मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह ने आज पार्टी, सरकार, समर्थकों और अपने विरोधियों सभी को अपने तेवर दिखाकर साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ नाराज हैं बल्कि बहुत गुस्से में हैं। भूपेंद्र सिंह के चेहरे पर जहां नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, वहीं मंच पर एक वक्त ऐसा आया जब नगर निगम के आयुक्त सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। तभी जब वो भूपेंद्र सिंह के पास बुके देने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और नगर निगम आयुक्त को इशारा करते हुए बुके देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया को देने को कहा। इसके बाद एक बार फिर बुके आया तो निगम आयुक्त ने दोबारा बुके उन्हें देने का प्रयास किया। इस पर भी उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त एक बार फिर से प्रयास करने लगे, वहीं खड़े हो गए। सीएम मोहन यादव ये सब देख रहे थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह से कुछ कहा। इसके बाद बेमन से भूपेंद्र सिंह खड़े हुए। आयुक्त के हाथ से उन्होंने बुके लिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पहुंच गए और वो बुके उन्हें दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ दिख रहा था कि भूपेंद्र सिंह गुस्से में हैं। उन्होंने जब बुके सीएम को दिया तो इस दौरान सीएम मोहन यादव ने उनसे कुछ कहा, लेकिन भूपेंद्र सिंह सर हिलाते हुए कुछ कहते हुए वहां से निकल गए और बुके को सीएम के पास रखी टेबल पर रखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गए। एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखिए। सागर गौरव दिवस है और आगामी क्रम में हम बढ़ेंगे। आज सागर शहर से संबंधित 7 विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सागर गौरव हम प्रदान करने जा रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां जोरदार होना चाहिए। आपके स्वागत अभिनंदन हम सबकी ओर से, आप सभी की तालियों के द्वारा। इस घटनाक्रम के बाद मंच पर बैठे सभी नेताओं के प्रोटोकॉल के हिसाब से संबोधन शुरू हुए। इसमें विधायक शैलेंद्र जैन के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संबोधन दिया। उन्होंने मंच पर बैठे सभी नेताओं का नाम लिया। इसमें उन्होंने भूपेंद्र सिंह का भी नाम लिया और फिर अपना संबोधन शुरू किया। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये करके ये बताने की कोशिश की कि उनके मन में भूपेंद्र सिंह के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके उलट जब भूपेंद्र सिंह की बारी आई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले संबोधन के दौरान उनका चेहरा काफी बुझा बुझा था, एक तरह से वो नाराजगी में दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं का नाम सम्मान और स्वागत के लिए लिया, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने सागर से अपने जुड़ाव को लेकर बताया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जब पिछली बार मंत्री नहीं बनाए गए थे, वो सिर्फ विधायक थे, तब का एक वाकया को याद करवाया, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो बताना चाह रहे हो कि वक्त सबका आता है और सबका वक्त बदलता है। इसके अलावा उन्होंने सीएम की तारीफ की, खुद के 50,000 वोट से जीतने का जिक्र किया और नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए सागर को उन्होंने क्या कुछ किया है इसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये सब बोलने के बाद उन्होंने आखिर में कहा कि सागर में उनके बैनर पोस्टरों में फोटो नहीं लगाए जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जीवन सागर और बुंदेलखंड के लिए समर्पित है, बस आपके दिलों में फोटो लगी रहे। और इसलिए मत देखा करो कि हमारी फोटो लगी कि नहीं लगी। फोटो लगे चाहे ना लगे, मैं पूरा जीवन सागर के लिए, मेरा जीवन समर्पित है, सागर जिले के लिए समर्पित है, बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। बस आपके दिल में फोटो लगी रहे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दरअसल लोकार्पण और जीर्णोद्धार के इस कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव सहित दूसरे विधायकों की पोस्टर और होर्डिंग में फोटो नहीं लगाई गई थी, जिसका विरोध हुआ और बाद में ये फोटो लगाई गई। वहीं भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच पिछले कुछ दिनों से टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसकी गूंज सागर से लेकर भोपाल तक पहुंच गई है। आज भूपेंद्र सिंह का रवैया देखकर कम से कम ये तो साफ हो गया कि वो बहुत गुस्से में है और आर पार की लड़ाई करने के पूरे मूड में है। लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना होगा क्या इन दोनों नेताओं के बीच कोई सुलह हो पाती है या टकराव और बड़ा रूप लेती है।
या फिर प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं को इसमें हस्तक्षेप कर इसे शांत कराने के लिए कोई कदम उठाना पड़ता है। सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें देखने के लिए आप सागर टीवी न्यूज के तमाम सोशल मीडिया के पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे भी लाइक करें। किस विषय पर आप वीडियो चाह रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप ये सभी खबरों का भंडार हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और शिवा पुरोहित के ऑफिशियल पेज पर जाकर आप इन सभी खबरों को एक जगह एक वक्त पर देख सकते हैं। नमस्कार।